हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक जीन्स धोती बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने 4 मीटर फैब्रिक ली है, जिससे जीन्स धोती आसानी से बन जाता है। लेंथ है 40 इंच। तो जीन्स धोती बनाने के लिए जो लेंथ होता है उसके साथ 3 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, तो होता है 43 इंच। तो ये जो फैब्रिक है, ये फैब्रिक 45 इंच लेंथ है। तो मैं इसको काटूंगी नहीं, वहां पर जो बॉर्डर में लगाऊंगी उससे में चला जाएगा, तो मैं इसको चौड़ाई को कोई काटूंगी नहीं। तो ये पहले मैं 4 मीटर फैब्रिक को आधा आधा कर लिया है, तो ये 2 मीटर है मेरे पास अभी। ये रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। तो चलिए मैं इसको फोल्ड करती हूँ। तो इसके लिए मैंने, ये फ्री साइज का हो रहा है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 17 इंच पे एक फोल्ड करूंगी। मेरा यहाँ पर 17 इंच हो रहा है। इस तरह मैं इसको 17 इंच पे एक फोल्ड कर दिया। ये देखिए पूरा 17 इंच है। अब ये फोल्ड, ये कपड़े का जो फोल्ड है, ये छोड़ने के बाद यहाँ पर मुझे 5 इंच एक्स्ट्रा और लेना है। इस तरह से 5 इंच करके मुझे एक मार्क करना है। इस तरह से मुझे देख लेना है। ये भी क्रॉच पॉइंट मेरा 17 इंच चाहिए मुझे, तो ये हो गया 17 इंच। ये देखिए, ये जो 17 इंच फोल्ड देने के बाद ये जो मैंने क्रॉच पॉइंट की जो लंबाई ली है वो भी 17 इंच है। और ये जो एक्स्ट्रा है फैब्रिक, यहाँ पर मैंने 5 इंच पे मार्क किया हुआ है। तो अब इस मार्क को मैं जोड़ूंगी। अब इसका जो हाफ है, आधा 2.5 इंच है, वहां पर लेकिन मैंने एक मार्क किया हुआ है इस तरह से। अब इस तरह से 1 इंच कॉर्नर में मार्क कर रही हूँ। अब इसको इस तरह से गोलाई देना है। ये हो गया क्रॉच पॉइंट। अब मैं इसका कट कर रही हूँ। क्रॉच पॉइंट का शेप हो गया है। अब इस कपड़े को थोड़ा मैं इस तरफ हटा रही हूँ। अब ये जो कॉर्नर है, ये जेंट्स के लिए बन रहा है, तो ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर से एक क्रॉस में मुझे 7 इंच पे मार्क करना है। अब इसको इस तरह से एक गोलाई का शेप देना है। ये देखिए, जो 2 मीटर कपड़ा है, वो मैं काट लिया है। क्रॉस पॉइंट, कॉर्नर सब कुछ दे दिया। इसी के हिसाब से और एक पार्ट, और जो बाकी 2 मीटर है उसमें भी सेम तरीके से कट करना है। फ्रेंड्स, अब ये धोती मैं बना रही हूँ। इस धोती के लिए मैंने एक अस्तर ली है। तो ये अस्तर देखिए इस तरह से फोल्ड है। इस फोल्ड को मैं और एक बार इस तरह से फोल्ड कर दूंगी, तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा।
अब मैं ये बॉटम की तरफ से इसका ड्राइंग करूंगी। अस्तर की लेंथ है 16 इंच, 2 इंच मैंने वेस्ट बेल्ट के लिए छोड़ा है और 1.5 इंच मैंने नीचे बटन की तरफ छोड़ा है, तो टोटल 19.5 इंच होता है। यहाँ पर लगभग 20 इंच है, तो मैं 20 इंच रख रही हूँ। तो इस तरह से मैं 2 की जगह यहाँ पर 2.5 इंच पे एक मार्क करूंगी। अब यहाँ पर 14 की मार्क करूंगी। हिप है 36 इंच, 3 से डिवाइडेड करने से होता है 12 इंच, तो यहाँ पर 12 इंच पे मार्क करूंगी। बॉटम में मैं 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। फिर यहाँ से 2 इंच पे एक मार्क करूंगी। यहाँ पर मैं 13.5 पे मार्क करूंगी और नीचे मैं 14 पे मार्क करूंगी। यहाँ पर 12 पे मार्क कर रही हूँ। ये मार्क इसके साथ जोड़ जाएगा। अब इसका मैं काट करूंगी। अब मैं इसका काट कर रही हूँ। अब मैं इस अस्तर को धोती के साथ अटैच करके कैसे सीती हूँ वो दिखाती हूँ। अब मैं इस अस्तर को धोती के साथ कैसे सिलाई करूंगी वो दिखाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने 17 इंच लिया था, लेकिन ये इस तरह से पूरा नापने से ये हो जाएगा, ये राउंड घुमा के ये लगभग 19 टू 20 इंच हो रहा है। अब क्या करना है, ये जो ये पार्ट है, इस तरफ कोई शेप नहीं है, ये जो सीधा वाला पार्ट है इसको हम इस तरह से चुन्नटे डालेंगे जो 19 से 20 इंच पे खत्म हो जाएगा। मतलब ये चुन्नटे डालने के बाद इसका लेंथ 19 से 20 ही रहना चाहिए। फिर इसको इसके साथ सेट करना है। इस तरह से दोनों टाइप की जो दोनों पार्ट है 2 मीटर का, दोनों का इस तरह से मैं चुन्नटे डालूंगी मशीन पे, जो 19 से 20 इंच रहेगा। तो इसको मैं डाल के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरफ चुन्नटे डाल ली है। चुन्नटे लगभग, ये तो मैंने 17 इंच का किया था, लेकिन वहां से यहाँ तक नाप करने से 20 इंच हो रहा है, तो चुन्नटे में ऐसे डाले हैं कि वो 20 इंच हो। अब इसको क्या करना है, इस तरह से इसको लेके यहाँ पर इसको सेट करना है। ये देखिए, अब इस चुन्नटे को यहाँ से इस तरह से मैंने यहाँ पर रखूंगी। इस तरह से रखने के बाद ये जो पार्ट है इसको इस तरह से लेके इसको इसके साथ इसको भी इस तरह से लेंगे। फिर ये दोनों पार्ट, ये जो चुन्नट है इसके साथ सिलाई होगा, ये नीचे वाला पार्ट नहीं होगा अभी सिलाई। अभी इसको इस तरह से, ये देखिए, ये जो क्रॉच पॉइंट है, ये दूसरा पार्ट है, दूसरा पैर के जो मैंने चुन्नटी डाले हैं इसको यहाँ पर इस तरह से सेट करेंगे, लेकिन इसके साथ हम सिलाई नहीं करेंगे। सिलाई किसके साथ करेंगे, इस पार्ट के साथ करेंगे। इसको इस तरह से ले लेंगे। तो लेने के बाद इस तरह से ये पार्ट मैंने छोड़ दिया है, इस पार्ट के साथ इसको सिलाई करेंगे दोनों पैर का। फिर आगे का प्रोसेस मैं दिखाती हूँ। अब देखिए, मैंने चुन्नटे को सिलाई कर लिया है। अब दोनों सेम लग रहा है, दोनों पैर की चुन्नटे क्रॉच पॉइंट के साथ लग गए हैं। अब एक को इस तरह से मैं पलट दूंगी। पलट देने के बाद ये इस तरह लग रहा है। अब इसको हम जोड़ेंगे। ये देखिए, पलटने के बाद एक चुन्नटे नीचे की तरफ है, एक चुन्नटे ऊपर की तरफ है। अब इसको जोड़ना है। ये जो चुन्नटे है इसके साथ ये पॉइंट जोड़ेगा और ये जो चुन्नटे है इसके साथ ये पॉइंट जुड़ेगा। इसको मैं मशीन में सिलाई करके लाती हूँ। अब ये देखिए, ये तो सिलाई कर लिया है, दोनों तरफ सेम है। अब ये जो फैब्रिक है
ये देखिए, ये जो राउंड शेप वाला फैब्रिक है, इसको हम इस तरह से प्लीट्स डालेंगे। कोई 1 इंच 2 इंच भी डाल सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है, जेंट्स का है, इसलिए तो इसको मैं बिग साइज का प्लीट्स लगाऊंगी। और मैंने जो जोड़ी का जरी का बॉर्डर लगाया है वो भी बहुत पतला है, तो मैं यहाँ पर बड़े बड़े प्लीट्स डालूंगी। इस तरह से करके ये जो मिडिल के साथ इसको हम अटैच कर देंगे। इस तरह से सेम टू सेम बैक साइड में भी करेंगे। ये देखिए, मैंने अस्तर को सिलाई कर लिया है। अब इस अस्तर को इसके अंदर डाल के इस तरह से ये देखिए, इस तरह से इसको मैंने अस्तर को अंदर कर दिया है। और इसको मैंने एक टाका लगाऊंगी। टाका लगाने के बाद जो कमर पट्टी होगा वो मैं काटूंगी। काटने के बाद इलास्टिक लगाऊंगी और इसके साथ मैं जोड़ दूंगी। ये मैंने 5 इंच चौड़ी वेस्ट बेल्ट का पट्टी काटी है और इसको मैं इस तरह से सिलाई करूंगी। मैंने 1/2 इंच पे मार्क किया हुआ है। इस सिलाई को मिडिल तक आऊंगी। इसके बाद इसको मैं सिलाई को वापस चले जाऊंगी। ये देखिए, ये यहाँ से ये धोती की राइट साइड है और ये पट्टी की राइट साइड है। पट्टी की राइट साइड और धोती की राइट साइड इस तरह से मैंने इसको इस तरह से सिलाई करना है। पूरा राउंड सिलाई करने के बाद इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ पर अटैच कर देना है, तो 2 इंच की पट्टी बन जाएगी। फिर ये जो मैंने गैप रखी है इसके अंदर से इलास्टिक जाएगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, जींस धोती बन के तैयार हो चुकी है। देखिए कैसे लग रहा है, फिनिशिंग के बाद बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो आप भी बनाइए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।